हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का 8वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले ये क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके सीएचएसएल एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में अलग शब्द दिया गया है। समझिएगा इसके लॉजिक को। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है भूविज्ञान। भूविज्ञान का स्टडी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद समझिए तंत्रिका विज्ञान हो गया या त्वचा विज्ञान हो गया, इन सारे चीज़ों का स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में अलग दिया गया आपको? ऑप्शन नंबर ए में अलग शब्द दिया गया है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस फिगर में आपको काउंटिंग करके बताना है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। किसी भी चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुजों की कुल संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जो भी भाग आपको त्रिभुज का दिखाई दे रहा है इस चतुर्भुज के अंदर में, उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। जैसे समझिए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या आ रहा है 4। इस 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? टोटल संख्या आ जाएगा 8। तो इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या है 8। इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। पहले आपको इस वाले भाग में गिनना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए पहला भाग ये हो गया त्रिभुज का, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या है 4। इस 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या 8। इसके बाद समझिए, इसके बाद आपको इस वाले फिगर में गिनना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको जो भी भाग त्रिभुज का दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या है 4। इस 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसके अलावा भी इसमें त्रिभुज बनेगा। समझिएगा एक त्रिभुज बनेगा इन तीनों लाइन को मिलाने के बाद। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इन तीनों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक फिगर यहाँ से त्रिभुज का। समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको प्लस का 1 ऐड करना है। इसके अलावा इसके अपोजिट में बनेगा एक त्रिभुज। यहाँ पे देखिए इन पॉइंट को मिलाइए, इन तीनों लाइन को मिलाने से बनेगा यहाँ से एक त्रिभुज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन तीनों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक त्रिभुज। तो प्लस का इसमें 1 ऐड कीजिए। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 18। तो इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में काली मेज की कुल संख्या कितनी है। समझिएगा ये जो आयत आपको दिखाई दे रहा है ये दर्शा रहा है हरा मेज को। इसके बाद ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है काली मेज को। इसके बाद ये जो त्रिभुज है ये दर्शा रहा है पीला मेज को। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है काली मेज की कुल संख्या कितनी है। ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर में जो भी संख्या आ रहा है इन सारे संख्या को आपको आपस में जोड़ना है। तो इसके अंदर में आ जाएगा 2 लिखिए। इसके बाद प्लस कीजिए। इसके अंदर में आ जाएगा 4, प्लस का 4 कीजिए। इसके अंदर में आ जाएगा 5, प्लस का 5 करना है। इसके बाद प्लस का 3 ऐड करना है। सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 14। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 14। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का। समझिएगा क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क या नियम या संबंध से संबंधित है। उसी संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है अध्याय, इसके बाद दिया गया है पुस्तक
और यहाँ पे दिया गया है सीट बेल्ट और यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द आएगा। रिलेशन पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो है उसी प्रकार का आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को। जिस प्रकार अध्याय होता है पुस्तक के अंदर में उसी प्रकार सीट बेल्ट होता है कार के अंदर में। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है कार, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है कार, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, जो बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए क्योंकि हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। सबसे पहले आपको इतना ही लाइन के बारे में समझना है। यहाँ पे है मोहन, इसको हम दर्शा रहे हैं एम से। इसके बाद समझिए यहाँ पे है एक लड़के की तस्वीर, इसकी ओर इशारा करते हुए मोहन ने क्या कहा समझिएगा। मोहन ने कहा वह मेरी माँ के पति का भाई है। मोहन के माँ एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और साइन यूज करना है आपको माइनस का। इसके बाद समझिए माँ के पति का भाई है, इसका पति आ जाएगा यहाँ पे, तो पति है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है प्लस का। इसके बाद समझिए पति का भाई है, पति का भाई कौन है, पति का भाई है ये जो तस्वीर में लड़का है ये है इसका भाई। समझ में आ रहा है। इसका भाई कौन है, इसका भाई है इस तस्वीर में जो लड़का है ये है इसका भाई। आगे समझिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है। मोहन से आपको बताना है किस प्रकार का रिलेशन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। समझिएगा मोहन का पिता कौन हो जाएंगे, मोहन का पिता हो जाएंगे यहाँ पे, ये रहा मोहन का पिता। मोहन के पिता का भाई कौन लगेगा, मोहन के लिए हो जाएंगे ये अंकल। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है अंकल या फिर चाचा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है चाचा, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जो बहुत ही आसान है। समझिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में अलग अक्षर दिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे समझिए टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। इसके बाद फिर से टी है तो इसके लिए आ जाएगा 20, और भी आता है 22 नंबर पे, और जेड आता है 26 नंबर पे। इसके बाद आगे समझिए ऑप्शन बी में आपको लेटर दिया गया है जे, तो जे आता है 10 नंबर पे। इसके बाद फिर से जे है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसके बाद एल है, एल आता है 12 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिया गया है आर, आर आता है 18 नंबर पे। इसके बाद फिर से आर है तो इसके लिए संख्या आ जाएगा 18, और टी आता है 20 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद ऑप्शन डी में आपको दिया गया है डी, तो डी आता है 4 नंबर पे। इसके बाद फिर से डी है तो 4 आ जाएगा। एफ आता है 6 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। अब आपको इन संख्या के बीच में रिलेशन चेक करना है किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा 20 से संख्या क्या हो गया है, 20 हो गया है, तो यहाँ पे किया गया है +0 ऐड। 20 से संख्या 22 हो गया, यहाँ पे किया गया है +2 ऐड। 22 से संख्या 26 हो गया, यहाँ पे किया गया है +4 ऐड। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 से संख्या 10 हो गया है, +0 किया गया है इसमें ऐड। 10 से संख्या 12 हो गया, इसमें किया गया है +2 का ऐड। इसके बाद 12 से संख्या 16 हो गया, यहाँ पे किया गया है +4 ऐड। समझ में आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन सी में देखिए 18 से संख्या 18 हो गया, यहाँ पे किया गया है +0 ऐड। 18 से 20 यहाँ पे किया गया है +2 ऐड। इसके बाद 20 से संख्या 24 यहाँ पे किया गया है +4 ऐड। इसके बाद ऑप्शन डी में देखिए 4 से संख्या 4 हो गया है, यहाँ पे किया गया है +0 ऐड। 4 से संख्या 6 हो गया, यहाँ पे किया गया है +2 ऐड। 6 से संख्या 11 हो गया, यहाँ पे किया गया है +5 ऐड। इसके बाद समझिए इन तीनों में सेम रिलेशन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन तीनों में संख्या के बीच में सेम रिलेशन है, लेकिन ऑप्शन डी में संख्या के बीच में सेम रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, जो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक पे आधारित है। समझिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको चेक करना है किस प्रकार का रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगा। तो इसके लिए रिलेशन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 61 और दूसरा संख्या दिया गया है 88। तो 61 से संख्या 88 हो गया। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 27। इसके बाद 88 से संख्या 142 हो गया है। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 54। इसके बाद 142 से 223 हो गया है। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 81। इसके बाद 223 से संख्या 331 हो गया है। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 108। इसके बाद आगे समझिए, यहाँ पे देखिए 27 से संख्या क्या हो गया है, 27 से संख्या हो गया है 54। तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 27। इसके बाद 54 से संख्या 81 हो गया है। तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 27 और 81 से संख्या 108 हो गया है। यहाँ भी किया गया है प्लस 27 ऐड। इसी प्रकार आपको प्लस 27 इसमें ऐड करना है। 108 में प्लस का 27 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 135। इस 135 को आपको प्लस करना है 331 में। 331 में प्लस का 135 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 466। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 466? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 466। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का। समझिएगा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म में पहला शब्द दूसरे शब्द से किसी खास तर्क से संबंधित है। उस विकल्प को चुनिए जो समान तर्क के अनुसार है। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है दम्मा, इसके बाद दिया गया है फेफड़ा। जो रिलेशन इन दोनों शब्द के बीच में है वही रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। समझिएगा रिलेशन को। दम्मा जिस प्रकार फेफड़े की बीमारी है, उसी प्रकार मोतियाबिंद आँख में होने वाली बीमारी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। समझिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। इसके लिए आपको इसका रिलेशन पता होनी चाहिए। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझ में आ रहा है? तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को। यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है जेड। जेड कितने नंबर पे आता है, जेड आता है 26 नंबर पे। और यहाँ पे पहला लेटर है एक्स। एक्स कितने नंबर पे आता है, एक्स आता है 24 नंबर पे। तो संख्या 26 से क्या हो गया है, 26 से 24 हो गया है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए वाई कितने नंबर पे आता है, वाई आता है 25 नंबर पे। 25 में -2 करेंगे, संख्या आ जाएगा 23। तो 23 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, 23 नंबर पे लेटर होता है डब्लू। इसके बाद समझिए दूसरा लेटर है एम। एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। और इसका दूसरा लेटर है के आता है 11 नंबर पे। तो 13 से संख्या क्या हो गया, 13 से संख्या 11 हो गया। यहाँ भी किया गया है -2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दूसरा लेटर है एल। एल आता है 12 नंबर पे। 12 में -2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 करेंगे, संख्या आ जाएगा 10। और 10 नंबर पे लेटर होता है जे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, WJ। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है WJ। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगी। यहाँ पे आपको लेटर का सीरीज दिया गया। इस लेटर के सीरीज में आपको बताना है खाली स्थान में कौन सा लेटर होगा। तो इसके लिए आपको इसका रिलेशन पता होनी चाहिए। रिलेशन कैसे बनाते हैं समझिएगा। सबसे पहले आपको इस सीरीज में लेटर गिनना है कितने हैं। इस सीरीज में टोटल लेटर का स्थान है 24। आप लोग चाहे तो काउंटिंग करके देख सकते हैं। काउंटिंग करने के बाद आपको संख्या लिखनी है। इस संख्या का आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड ऐसी दो संख्या में होनी चाहिए जिसके बीच का गैप कम हो। जैसे समझिए 24 को लिख सकते हैं 4 × 6।
अब आपको क्या करना है समझिएगा, या तो 4-4 के लेटर के बीच में आपको रिलेशन बनाना है या फिर 6-6 के लेटर के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 6-6 के लेटर के बीच में रिलेशन। पहला 6 लेटर का सीरीज यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद दूसरा 6 लेटर का सीरीज यहाँ तक आ जाएगा और तीसरा 6 लेटर का सीरीज यहाँ तक आएगा, इसके बाद चौथा 6 लेटर का सीरीज यहाँ तक आएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद समझिए, यहाँ पे देखिए सी के बाद कौन सा लेटर है, सी के बाद लेटर है डी। इसी प्रकार यहाँ पे सी के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा, सी के बाद लेटर आ जाएगा डी। तो यहाँ पे लेटर आ गया डी। इसके बाद समझिए, सी से पहले कौन सा लेटर है, सी से पहले लेटर है बी। तो यहाँ भी सी से पहले लेटर आ जाएगा बी। और इसके बाद समझिए, बी से पहले कौन सा लेटर है, बी से पहले लेटर है ए। और यहाँ भी आ जाएगा बी से पहले लेटर ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे रिलेशन किस प्रकार का चल रहा है इसके बारे में समझिए। अब पहला सीरीज में लेटर सब आया है ए, इसके बाद आया है बी, इसके बाद आया है सी, इसके बाद डी आया है, इसके बाद ई, इसके बाद आया है एफ। इसी प्रकार का रिलेशन इस सीरीज में चल रहा है, आगे भी आपको इसी प्रकार का बनाना है। समझिएगा, यहाँ पे देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, आगे हो जाएगा ई, इसके बाद आगे है एफ। यहाँ पे देखिए ए के बाद लेटर आ जाएगा बी, बी के बाद लेटर सी, सी के बाद डी, आगे है ई और एफ। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए आ जाएगा, इसके बाद है बी, इसके बाद है सी, सी के बाद लेटर आ जाएगा डी, इसके आगे है ई और एफ। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेटर आया है इसको लिखिए। यहाँ पे देखिए पहला लेटर आया है ए, इसके बाद दूसरा लेटर आया है डी, इसके बाद तीसरा लेटर आया है बी, इसके बाद आया है ई, इसके बाद आया है बी, इसके बाद लेटर आया है डी, इसके बाद आया है ए, इसके बाद लास्ट में लेटर आया है डी। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इस तरह से, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है इस प्रकार से। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में CHSL एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।